डायमेंशन से एक वर्ग दिया गया है, उसके अंदर 4 वृत्त को काटा गया है और उस 4 वृत्त का जो काटने के बाद जो एरिया बच गया वर्ग का, उस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। आज का प्रश्न कुछ ऐसा है जो एग्जाम के लिए पर्पज से 5 नंबर का है, ठीक है। तो चलिए वो उस प्रश्न को आज हम लोग बनाने वाले हैं, जो प्रश्न हमारे बोर्ड पर दिख रहे हैं। तो प्रश्न है 14 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के अंदर से, एक वर्ग है जिसका एरिया 14 सेंटीमीटर है, एक भुजा 14 सेंटीमीटर है और उसके अंदर से 4 वृत्त है, यानी काटा गया है। या जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, चित्र अभी दिया नहीं गया, चित्र हम अभी बनाने वाले हैं। गया है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, तो छाया वाले भाग को क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग 4 वृत्त ही बनाएंगे। 4 वृत्त बनाने के लिए हम एक गोल कुछ ले लिए हैं। इस तरह से हमारा एक हो गया और इस तरह से 2 बनाएंगे। कुछ इस तरह से 4 वृत्त है जो कि आपके प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। और इसको इसके टच करते हुए एक वृत्त, एक वर्ग बनाया गया है, टच होते हुए। ध्यान रखिए टच होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट इमेज। अब इमेज का नामकरण दे दें ABCD। इसका जो एरिया बच रहा है, इसी एरिया को हमें फाइंड करना है। ये एरिया दरअसल बचा कितना है, तो ये एक चौफुट हो गया वर्ग और ये वर्ग हो गया हमारा 14 सेंटीमीटर। जब 14 सेंटीमीटर का हाफ करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी कि ये पूरा हमारा एक व्यास जो होगा 7 होगा। और उसको भी हाफ करने वाले हैं जहाँ से हमें त्रिज्या मिलेगा, जो हम लोग प्रश्न में करेंगे। तो ये हमारा एग्जैक्ट इमेज हो गया। हमें इसको फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे। हमारे पास एक चरखुट पेपर है इस तरह का, जो इमेज में दिखाया गया है, और इस चरखुट पेपर से एक 4 वृत्त को कट किया गया है। और 4 वृत्त कट करने के बाद इस पेपर का जो भाग बच गया है, जो अंश बच गया है, ये कितना बचा है, इसी को हमें निकालना है और फाइंड करना है। इस प्रश्न का पर्पस यही है और इसी को व्यू से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें जरूरत आएगी 2 फार्मूले की, वो भी हम लोग प्रश्न में ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को सोल्व करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले दिया है, क्या दिया गया है, वर्ग की एक भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर। वर्ग की सभी भुजा आपस में बराबर होती है, इसलिए एक दिया रहे या 2 दिया रहे, 3 इससे मतलब नहीं है, कोई एक। और 14 सेंटीमीटर, एक 14, एक 14, एक 14, सही, ठीक है। अब यहाँ से जब 14 को आधा करेंगे तो आधा ये भाग, आधा ये भाग, यानी पूरा सर्कल का आधा भाग 7 हो जाएगा। 7 को आधा करेंगे तो ये व्यास हो गया, यहाँ से निकलेगा वृत्त की त्रिज्या लिखेंगे, क्योंकि हमें आगे जरूरत है। वृत्त की त्रिज्या r बराबर, व्यास है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से हम लोग सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, क्योंकि पूरा वर्ग से ही तो वृत्त निकाला गया है। तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितना दिया गया है, तो भुजा हमारा दे दिया 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, ये हो गई। अब इसके अंदर से 4 वृत्त काटा गया, तो एक वृत्त का पहले निकालेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा 4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल फाइंड करेंगे।
तो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होता है 7/2, आर कितना है 7/2, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, टाइम की बचत होगी। कट 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 11 टाइम्स 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गए। यहाँ से हम लोग करेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 इंटू वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें कितना आया है 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉरी, यहाँ से माइनस 4 इंटू हो जाएगा हमारा ये एक वृत्त का ये वैल्यू आया है और हमारे इस तरह से 4 वृत्त है, तो 4 से इंटू कर देंगे एक का 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे ये पर 2 टाइम 196 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस इसको गुना करेंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से रिजल्ट आएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से लिखाएगा अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर आ गया है। और आपको वो समझ में आया तो अच्छी बात है, ना आया तो आप हमें पूछ सकते हैं कि कहाँ समझ में नहीं आता है। इसे मैं बहुत ही बारीकी से समझाया। सबसे पहले मेरी इमेज में प्रॉब्लम हो, इमेज में क्या दिया गया, भुजा दिया 14 सेंटीमीटर, इसको जब हम आधा कट करेंगे तो 7 इसमें मिलेगा, 7 इसमें मिलेगा, जो कि पूरा छोड़ो। अब ये हमने पहले वीडियो में बताया था, वृत्त के वीडियो में, कि तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, परिधि की इस पॉइंट से परिधि की इस पॉइंट के बीच की दूरी हो जाता है हमारा व्यास। और व्यास का हमें जरूरी नहीं, क्योंकि हमने त्रिज्या वाला फॉर्मूला लगाया है, हमें त्रिज्या फाइंड करना पड़ेगा। तो त्रिज्या फाइंड करने के लिए हमको व्यास में 2 से डिवाइड करते हैं, तो 7 व्यास है, और जब उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 7/2 हमारा त्रिज्या आ जाएगा। फॉर्मूला को बैठा के तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो वृत्त का क्षेत्रफल से 4 से गुना करके जो उसको माइनस करने को बचेगा वही तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान था। अब हमारी मुलाकात किसी और वीडियो में होगी, तब तक के लिए गुड बाय। अच्छे रहे, स्वस्थ रहे।